कभी अपना बना लो तुम या हो रहो किसी का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अविनाश। आज ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप सब लोग वीडियो पर बने रहिएगा। जितने भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सभी से प्यार भरा दिल से धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं। इससे मैं पहले कहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और फटाफट इतनी तेज़ी से इसको ग्रोथ कीजिए ताकि आपका सामना मेरा सामना आई कांटेक्ट से भली भांति हो सके। और मैं कहूँगा, बिहार के लाल आपके पास आया है पूरे बिहार टॉप में कराने के लिए सबसे बड़ा धमाल। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं लाया हूँ क्लास 10 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या जैव प्रक्रम को हम कम समय में कैसे गेट करेंगे, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैव प्रक्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जैव प्रक्रम। आपको ये भी मालूम होगा, आप बुक में पढ़ भी लिए होंगे कि जैव प्रक्रम में ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 4 तरीकों से हमारे अंदर जैव प्रक्रिया, हमारे ही अंदर नहीं, पूरे धरातल पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सबके अंदर 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पोषण होती है पहला नंबर, श्वसन होती है, परिवहन होती है और उत्सर्जन होती है। राइट, यहाँ आप उत्सर्जन देख रहे हैं। तो ये 4 चीज़ होता ही रहता है। अगर जिस जीव में 4 चीज़ ना हो रहा हो तो समझिए कि वो जीवित नहीं है, वो तो मृत है। तो हम सब लोग आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं विचार करूँगा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम दोस्त पोषण की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जितने भी जीव जंतु हैं अपनी पोषण के लिए अनुरक्षण करते हैं, अनुपालन करते हैं। जैव प्रक्रम एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया हैं जो प्रक्रिया होकर ही भोजन का पाचन होता है। भोजन से जो चीज़ ग्रहण करनी होती है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सबके सब एक कैसे होते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। अब यहाँ आगे बात की पोषण। आखिर जैव प्रक्रम के अंदर पोषण जो होती है किस तरीके से होती है, आखिर पोषण है क्या? तो दोस्त, पोषण का आप लोग यहाँ डिफिनीसन देख सकते हैं। मैं डिफिनीसन दिया हूँ कि भोजन ग्रहण करना पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब मतलब यहाँ समझ में हमको समझना है, इस डिफिनीशन पर समझना है ताकि हमको याद हो जाए। केवल रटने से कुछ नहीं होता है। रटने से आप कितना एक क्वेश्चन के याद कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए क्या है? भोजन ग्रहण करना। अब ध्यान में देना कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन कोई भी जानवर ग्रहण करता है, कोई भी जानवर भोजन खाता है, प्राप्त करता है, वो पोषण के अंतर्गत आ रहा है। पोषण ले लिया, भोजन ले लिया अपने अंदर। जब हम अपने अंदर भोजन लेते हैं, अब वो क्या करता है? पचे भोजन का अवशोषण। तो हमारा भोजन जो है मुंह में जाते ही वो पचना शुरू हो जाता है। शुरुआती भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होना शुरू हो जाता है दोस्त, याद रखना, मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारी दांतें जो कुतरती है भोजन को, यहाँ टाइलिन नामक एक लार बनता है जिसको एकदम गिलोय जैसा बनाकर वो अंदर निकालने में काम सहायता करता है। 50% यहीं गल जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है भोजन, वो पचना शुरू हो जाता है। अब पचना शुरू होता है ना, तो पचकर उससे जो निकलता है, प्रोटीन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, वसा निकलता है, बहुत सारे विटामिन्स निकलते हैं। तो वो सब का अवशोषण किया जाए। अवशोषण मतलब एक चीज़ से दूसरे में से खींच लेना। अगर हम किसी कपड़ा को
पानी में भिगो देते हैं, ठीक है। और पानी में भिगो देते हैं, भिगोने के बाद में जब निकालते हैं तो उसको हम निचोड़ते हैं, तो वहाँ से उसको अवशोषण होता है, उसमें से खिंचाव लेना, किसी चीज़ में से किसी तत्व को निकाल लेना, वो अवशोषण होता है। तो हमारे अंदर इस तरह से सिस्टम है, इस तरह के छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, यकृत है, लीवर, ये सब क्या है, ये अवशोषण करने की प्रक्रिया है, पाचन को पूर्ण करने की, ये सब ग्रंथि है, ये सब क्या है, हमारे शरीर का पार्ट है, अंग है, ठीक है। तो ये सब पच्चे भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग होता है। अब हमारा शरीर में विटामिन्स, खनिज लवण और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, जब पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, तो अवशोषण करने के बाद उसे जितने भी विटामिन्स हैं उसको हमारे शरीर के अनेक भागों में, जिसको जहाँ ज़रूरत है उसको भेजता है, जिसे परिवहन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि शरीर द्वारा अनुरक्षण किया गया है, उसका उपयोग किया गया है, हमको जीवित रखने के लिए, हमारी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए। वो शरीर हमको उस भोजन से, पचे भोजन से जो जितने भी विटामिन है उसका अनुरक्षण करता है, अवशोषण करता है और उसका उपयोग करता है। यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब बात आती है कि क्या सर भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, यदि ये भूल जाता है तो हम पोषण का डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं। बात ये क्लियर आई। तो मैंने क्या समझाया, आपने क्या समझा, अगर इस तरह से समझे हुए बात को भी आप लिख सकते हो ना दोस्त, तो पोषण का डिफिनीशन पूरा हो जाता है, राइट। अब यहाँ बात करेंगे कि पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण एवं विषम पोषी पोषण। दो प्रकार के स्वपोषण आप देख रहे होंगे, स्वपोषण एवं विषम पोषी पोषण, ये दो प्रकार के होते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत कम समय में हम सब लोग सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। स्वपोषी पोषण के बारे में जानेंगे और विषम पोषी पोषण के बारे में जानेंगे कि कौन सा जीव स्वपोषी होता है और कौन सा जीव विषम पोषी होता है। आई होप कि हमारे द्वारा ये नॉलेज आपको बहुत खुशखबर लगी होगी। मैंने 5 या 7 मिनट का वीडियो इसीलिए बनाया दोस्त कि अभी मेरा शुरुआती का चैनल है और इस पर मैं बहुत सारे ऐसे बताऊंगा जो ऑफलाइन में बताया करता हूं, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे यहाँ 400 प्लस लाने वाले मार्क्स हैं, तो मैं सीधा कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। तो चैनल को जितना अधिक ग्रोथ कीजिएगा आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त एक 5 मिनट के वीडियो को भी बनाने में। अब सोचिए 1 घंटे के वीडियो बनानी हो तो कितना मेहनत देना होगा। इससे पहले उसका मदद आपसे है, तो आप पीछे मत हटिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मात्र छोटी सी टॉपिक के साथ, छोटे समय में। जय हिंद।